हमारा अगला वर्ड है एनील। हाँ, ANNAL। अब ये वर्ड ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके दो मीनिंग्स हैं और दोनों ही स्ट्रेंथ यानी मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक तो इसका लिटरल मतलब है, जैसे मेटल या ग्लास को आग में गर्म करके फिर धीरे धीरे ठंडा करना। पता है क्यों? ताकि वो और भी टफ हो जाए। और दूसरा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है इसका फिगरेटिव मीनिंग। मतलब जब कोई इंसान मुश्किलों से गुजरकर और भी स्ट्रांग बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन यूज है वो देखते हैं। ये सेंटेंस पढ़िए। द ब्लैक स्मिथ विल अनील द स्टील टू मेक इट लेस ब्रिटल। सिंपल सा मतलब है कि जो लोहार है वो स्टील को अनील करेगा, यानी उसे गर्म करके ठंडा करेगा। ऐसा करने से स्टील लेस ब्रिटल हो जाता है, यानी उसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं और वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। और ये प्रोसेस सिर्फ मेटल के लिए नहीं है, ग्लास के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। The glassmaker had to anneal the vase carefully to prevent it from cracking under pressure. यानी कांच का वाज बनाने वाले को भी उसे बहुत केयरफुली अनील करना पड़ा ताकि वो प्रेशर पड़ने पर क्रैक ना हो जाए। सो आसान भाषा में अनील करने से चीजें टफ हो जाती हैं। ओके, तो अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जब हम इस वर्ड को इंसानों के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल वही आइडिया है, मुश्किलों में तपकर मजबूत होना। ये सेंटेंस सुनिए। Her resolve was annealed by the many challenges she faced. इसका मतलब है उसने लाइफ में इतनी चैलेंजेस फेस की, इतनी मुश्किलें झेली कि उसका जो रिजॉल्व था, यानी उसका दृढ़ निश्चय, वो बिल्कुल उस तपाए हुए स्टील की तरह रॉक सॉलिड हो गया। और इसी खूबसूरत मीनिंग को ये कोट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैप्चर करता है। सुनिए। ट्रू कैरेक्टर इज नॉट मेड इन मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट बट इज अनील्ड इन द फायर्स ऑफ एडवर्सिटी। वाओ, मतलब असली कैरेक्टर आराम की जिंदगी में नहीं बनता, बल्कि मुश्किलों की आग में तपकर बनता है। एडवर्सिटी मतलब कठिनाइयाँ। तो जैसे आग में तपकर लोहा मजबूत होता है, वैसे ही इंसान एडवर्सिटी में तपकर और भी स्ट्रांग हो जाता है। बहुत ही पावरफुल बात है। तो चलिए अब एनेल के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते मतलब वाले वर्ड्स देखते हैं। इन सब का मीनिंग भी मजबूत बनाना ही होता है। ये वर्ड्स हैं टफन, स्ट्रेंथन, हार्डन, टेम्पर और फोर्टिफाई। आप इन सभी वर्ड्स को किसी चीज को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ये आपकी वोकैबुलरी को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। ओके, सिनोनिम्स के बाद अब बारी है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो अगर अनील का मतलब है मजबूत करना, तो इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? बिल्कुल सही, कमजोर करना। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। वीकन, सॉफ्टन, डैमेज, डिमिनिश और स्पॉइल। जहां अनील चीजों को इम्प्रूव करता है, ये वर्ड्स उन्हें कमजोर या खराब करने के लिए यूज होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।